मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 6 का प्रथम पाठ चिरमहान। पाठ को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम कविता पाठ आइए एक साथ करते हैं। जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्य पूर्ण यो सत्य प्राण, जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्य पूर्ण यो सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान। इस पाठ का नाम है चिरमहान। पाठ का नाम क्या है? चिरमहान। और इसके लेखक हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, जिसे जो छायावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। अल्मोड़ा कैसा प्रदेश है? पहाड़ी प्रदेश है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। इनकी मुख्य रचनाएं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि प्रमुख रचनाएं हैं तथा इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई। अर्थात जन्म सन 1900 ईस्वी और मृत्यु 1977 ईस्वी को हुआ। इसका संदर्भ हेडिंग डालेंगे, शब्द अर्थ इसका लिखेंगे। जग माने जगत या संसार, नवजीवन जगत का जीवन, सत्य प्राण सत्य ही जिसका प्राण हो, मानव के हित समान जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो, और अंधभक्त माने बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखता हो, अखिल माने संपूर्ण, परित्राण माने पूर्ण रक्षा, और बिहान माने प्रातः। अब इसमें देख लीजिए, जो इसमें नहीं दिया है उसको आप नोट कर लीजिए। जग जीवन माने जगत का जीवन, चिर माने अनादिकाल से, चिर माने अनादिकाल से, महान माने महान हो, सौंदर्यपूर्ण माने सौंदर्य से परिपूर्ण हो, सत्य प्राण अर्थात सत्य ही जिसका प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्त, अंधभक्त माने आँख मूंद कर भक्ति करने वाला, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, अखिल माने संपूर्ण, व्यक्ति माने समूह, अखिल व्यक्ति माने संपूर्ण समाज, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, परित्राण माने बताया गया पूर्ण रक्षा, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से जीवन नव जीवन का बिहान, बिहान माने सवेरा या प्रातः काल। अब इसका आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चिरमहान नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत कविता में ईश्वर से मानवता की सेवा और शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की है। अब देखिए व्याख्या हम कैसे लिखेंगे। देखिए व्याख्या में लिखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन जी ईश्वर की वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जग जीवन में हे ईश्वर, जो इस संसार में अनादिकाल से, चिर माने अनादिकाल से, बहुत पुराने समय से, बहुत अनादिकाल से महान रहा हो तथा सौंदर्य से वह परिपूर्ण और सत्य का देवता है, ईश्वर मैं उसी का जो है प्रेमी बनूं या बन सकूं, जो संपूर्ण मानवता के लिए
या जो संपूर्ण मानवीय शक्ति के लिए हित के समान सिद्ध हो, जिससे जीवन में मिली शक्ति। और इतना ही नहीं, वो ऐसे हो, इस प्रकार का हो जिससे हमारे जीवन में एक नई स्फूर्त, एक नई शक्ति मिले और हमारा जो भी भय है, कष्ट है, जो संशय है और अंधकारपूर्ण भक्ति है, वो सब समाप्त हो जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, हे ईश्वर, मैं उस प्रकाश के समान बनूं जिसमें संपूर्ण अखिल व्यक्ति माने संपूर्ण समाज अर्थात संपूर्ण व्यक्ति उससे प्रकाशित हो, अर्थात जिससे संपूर्ण विश्व को का हित हो सके। पाकर प्रथम से अमरदान, हे ईश्वर, आपसे मैं इस प्रकार का अमरदान पाकर जो है मैं मानवता का रक्षा कर सकूं अथवा मानवता की रक्षा कर ला सकूं विश्व में, और इस विश्व में एक बार पुनः ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान, और इस विश्व में एक बार पुनः नए जीवन का सवेरा ला सकूं। ये आपकी व्याख्या हो गई, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब आइए जो है आगे अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वही जो है यहाँ पे कराया गया। देखिए जैसे पाठ से है, पाठ से का प्रश्न संख्या 2, कभी विश्व में नव जीवन का बिहान क्यों लाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले सत्य छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ जिसमें मिल जाए अखिल व्यक्ति। फिर प्रश्न क्या था, कभी विश्व में नव जीवन का बिहान क्यों लाना चाहता है। क्योंकि उत्तर में लिखेंगे, कभी विश्व में नव जीवन का बिहान इसलिए लाना चाहता है क्योंकि संपूर्ण व्यक्ति हमेशा उस प्रकाश से प्रकाशित हो सके जिसमें किसी को कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार का संशय न हो और अंधकारपूर्ण भक्ति भी न हो। इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे में देखिए, दूसरा है यहाँ पेज नंबर 13 मिलान के लिए, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। ये मिलान करने वाला विशेष रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा की बातचीत शब्द का अर्थ है दीर्घकालीन, जो बहुत दिनों से हो, जो बहुत दिनों तक रहे। यहाँ यह महान से पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इस प्रकार चिर विशेषण से लगातार 3 नए शब्दों बनाइए, जैसे चिर नवीन, जो संज्ञा प्रश्न संख्या 2, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसा आप लोगों को क्लासरूम में भी बताया गया। यहाँ पर आइए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। देखिए, जो विशेषता जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए, बताई जाए उसे क्या कहेंगे, उसे विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष। अगर अब ये कह दिया जाए काला घोड़ा,
अब बताइए विशेषता किसकी बताई जा रही है? घोड़े की। और यहाँ बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष। और जिन शब्दों से बताई जाए तो घोड़ा कैसा है? काला, तो शब्द कौन हुआ? काला। ये क्या हो गया? विशेषण। अगर इसके जगह पे हम कह दें काली भैंस, इसमें जो है बताइए विशेषण कौन होगा, विशेष कौन होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ये हो गया। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा। अब इसको जो है क्रिया विशेषण को हम अगले जो है वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।